26 जनवरी 2024 वह दिन जब भारत अपने संविधान अपनाने और एक रिपब्लिक बनने की 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेगा। भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया गया था और भारत आज एक रिपब्लिक होने के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है, जिसमें करीब 1,46,385 वर्ड्स हैं, जिसे 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था। वेट रिवर्स। अगर भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था तो उसे इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के साथ साथ संविधान के बनने से लेकर उसके इम्प्लीमेंट होने तक की जर्नी को एक्सप्लेन करेंगे। मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेगमेंट 1, जर्नी फॉर बिकम ए रिपब्लिक। कहानी शुरू होती है 8 नवंबर 1927। ब्रिटेन के अंदर साइमन कमीशन नाम से एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसे इंडिया यह देखने के लिए भेजा गया था कि यहाँ रहने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यूज करने के लिए लायक बन गए हैं या नहीं, यानी इंडिया में आने वाले समय में ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएं, इस बात को एग्जामिन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। हैरानी की बात यह है कि इस कमेटी में टोटल 7 ऑफिशियल्स थे, जिसमें से एक भी इंडियन नहीं था, जिसके कारण इस कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध किया गया। साइमन कमीशन के विरोध की खबर जब ब्रिटेन तक पहुंची तो ब्रिटेन के एक मिनिस्टर ब्रिंकनहेड ने इंडियंस का मजाक उड़ाते हुए उन्हें एक चैलेंज दिया कि क्या तुम लोग कभी खुद से अपने लिए एक संविधान बना पाओगे? सेगमेंट 2, चैलेंज एक्सेप्टेड। ब्रिंकनहेड के इस चैलेंज को इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी ज्यादा सीरियसली लिया और फरवरी 1928 में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बनाई गई मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जिसने 1928 में चैलेंज के रिस्पांस के रूप में नेहरू रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट पेश की। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट की इस डिमांड का कांग्रेस के अंदर ही विरोध हो गया। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता डोमिनियन स्टेटस की जगह भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। अक्टूबर 1929 में इंडियन वायसराय इरविन डोमिनियन स्टेटस देने के लिए मान जाता है, पर इंग्लैंड में हुए इलेक्शंस में कंजर्वेटिव पार्टी के जीतने के बाद कांग्रेस की इस डिमांड को भी ठुकरा दिया जाता है। अब कांग्रेस के लोग ब्रिटिश सरकार से बहुत ज्यादा नाराज थे। 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है, जहां पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। अधिवेशन के अगले महीने के आखिरी संडे को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में चुना और यह दिन 1930 में 26 जनवरी को था। तब से लोग 1949 तक हर 26 जनवरी की तारीख को स्वाधीनता दिवस या फिर इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते थे। और अब आता है इस कहानी में एक ट्विस्ट। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हो जाता है, मगर लोग इससे पहले 26 जनवरी को आजादी या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। तो इस दिन का महत्व खत्म ना हो जाए, इसके लिए एक और काम किया गया। सेगमेंट 3, वाई रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। 1946 में ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली भारत में संविधान निर्माण के ओवरव्यू के लिए एक कमेटी प्लान को भारत में भेजते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की पहली बैठक के साथ बनना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद बनकर तैयार हुआ, पर इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्योंकि यह दिन भारतीय इतिहास में 20 सालों से पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, तो इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में रिप्लेस कर दिया गया ताकि इस दिन का रिसेम्बलेंस बना रहे। तब से इस दिन को पूरे इंडिया में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रपति अमर जवान ज्योति पर फ्लैग होस्टिंग के साथ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं। इसके बाद नेशनल एंथम गाया जाता है और 21 तोपों की राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। इसके बाद रिपब्लिक डे की आइकॉनिक परेड राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ है, पर शुरू होती है। इसके बाद अलग अलग राज्यों की झांकियां या टैब्लूज दिखाए जाते हैं। शाम में विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का एंड किया जाता है। सेगमेंट 4, कंक्लूजन। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत पिछले 75 सालों में एक स्टेबल रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के रूप में उभरा है और हमें एज ए सिटीजन इसे आने वाले टाइम में ऐसे ही बनाए रखने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखे जय हिंद और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल दी सेंट्रिक गाइस को सब्सक्राइब करें। श्री राम मंदिर पर बनाई गई हमारी इस वीडियो को जरूर देखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।